हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे ऑफ क्लास 5th। चलिए पहले इन चित्रों के माध्यम से समझ लेते हैं कि भाषा क्या है। देखिए यहाँ पे एक गर्ल है जिसका नाम है राधिका। राधिका बोलकर विचार प्रकट कर रही है और बच्चे यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हैं, वो सुनकर समझ रहे हैं। यहाँ पर अमन है, ये लिखकर अपने विचार प्रकट कर रहा है। यहाँ पे एक गर्ल है जिसका नाम संगीता है, ये पढ़कर समझ रही है। और ये ट्रैफिक पुलिस वाला है जो संकेतों से अपनी बात को समझा रहा है। तो इन पिक्चर्स के थ्रू आपने समझ लिया होगा कि मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर और अनेक प्रकार से भाषा का उपयोग करता है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के रूप पढ़ लेते हैं। भाषा के रूप, भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा एंड लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब मन के विचारों को मुंह से बोलकर प्रकट किया जाता है, यानी कि जब हम अपने विचारों को मुंह से बोलकर एक्सप्लेन करेंगे तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा के इस रूप को दूसरे लोग सुनकर समझते हैं, ये भाषा का अस्थायी रूप कहलाता है। ठीक है। दैनिक जीवन में यानी कि डेली में हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? मौखिक भाषा। लिखित भाषा जब हम अपने विचार लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा को पढ़कर समझा जाता है, इसलिए इसे पढ़े लोग, लिखे लोग ही समझ सकते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप कहलाता है। ठीक है। इसके प्रकट किए गए विचार अनंत काल तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं, यानी कि सेफ रहते हैं। जो मुंह से बोली हुई बात है उसको हम सेफ नहीं रख सकते, लेकिन जो हम लिखकर रखेंगे उसको हम सेव करके रख सकते हैं, यानी कि सुरक्षित रख सकते हैं। अब पढ़ते हैं भारतीय भाषाएं, यानी कि इंडियन लैंग्वेजेस। कितनी भाषाएं हमारे भारतीय संविधान में? हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी एंड हिंदी। उपयोग के आधार पर भाषा के विभिन्न नाम। सबसे पहले मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? बच्चा सबसे पहले जो भाषा अपनी मम्मा से सीखता है, यानी कि मदर से सीखता है, वो मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, यानी कि मदर टंग। सेकंड है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा क्या होती है? किसी एक प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, अतः पंजाबी भाषा पंजाब की प्रादेशिक भाषा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की भाषा क्या है? हिंदी है ना। मध्य प्रदेश की क्या है? हिंदी। ठीक है। अब आती है राष्ट्रभाषा। कोई भी भाषा जो देश के अधिकांश भागों में बोली एवं समझी जाती है। कोई भी भाषा देश के अधिकांश भागों में, यानी कि देश के अधिकतर भागों में बोली जाती है या समझी जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? आप सभी को पता है, भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज, जो भाषा विश्व के 2 या 2 से अधिक देशों में बोली जाती है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अतः अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक? आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। इस दिन अर्थात 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में इसे राष्ट्रभाषा घोषित किया था। समझ में आ गया? बोली, यह आम बोलचाल की वह भाषा है जो किसी स्थान विशेष पर बोली जाती है। इसका लिखित रूप में कम प्रयोग होता है। यह स्थानीय भाषा होती है। मतलब जैसे गढ़वाली हो गई आपकी, है ना, तो गढ़वाली स्थानीय भाषा है, लेकिन इसको लिखित रूप में कम यूज़ किया जाता है। ठीक है।
हिंदी का क्षेत्र बहुत बड़ा होने के कारण हिंदी की कई बोलियां जैसे खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी आदि। इसी प्रकार हरियाणा की हरियाणवी, राजस्थान की राजस्थानी आदि। लिपि, किसी भी भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। अब आता है व्याकरण। अब व्याकरण क्या होता है? व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाता है। तो व्याकरण में कुछ नियम होते हैं जिसके कारण भाषा सुंदर बनती है और उसको हम ढंग से सीख पाते हैं। व्याकरण को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है: भाषा के शुद्ध रूप और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण के भेद पढ़ लेते हैं। व्याकरण के 3 भेद होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या होता है? इसमें वर्णों पर विचार किया जाता है, जैसे अ, आ, ई। शब्द विचार, इसमें शब्दों पर, वर्ण क्या होते हैं? अक्षर, है ना। शब्दों पर विचार, जैसे कमल, आम। अब वर्ण मिलकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। वाक्य विचार, इसमें वाक्यों पे विचार किया जाता है, जैसे आदित्य स्कूल जाता है। वर्ण समझ में आ गया? वर्ण क्या होते हैं? वर्ण होते हैं आपके लेटर्स, है ना। शब्द क्या होते हैं? आपके जो लेटर्स को मिलकर बनता है वो होते हैं शब्द। और वाक्य क्या होते हैं? जो शब्दों को मिलाकर बनाया जाता है वो वाक्य कहलाता है। आई होप आपको आज की आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर अच्छे से। आप इसको अच्छे से रीड करना एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।